जय शनिदेव। दैनिक दर्शिका पंचांग में सभी दर्शकों को आचार्य निष्कांत शर्मा की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। आज हम फिर उपस्थित हैं एक और नई ज्योतिष टिप के साथ। आज की ज्योतिष टिप है नशा मुक्ति के लिए ज्योतिष उपाय। सर्वप्रथम मैं आपको कुंडली के माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि ऐसे योग आपकी कुंडली में कैसे बनते हैं। कोई व्यक्ति बहुत सीधा साधा सरल स्वभाव का भी है तो वह ऐसे ही दुर्वचनों में फंस जाता है। तो वह कौन से योग होते हैं जो व्यक्ति को ऐसी चीजों के लिए आकर्षित करते हैं। आप स्वयं भी अपनी कुंडली का आकलन कर सकते हैं। कुंडली के द्वितीय भाव से यह देखा जाता है कि व्यक्ति का खान पान कैसा है। अगर द्वितीय भाव में कोई चर राशि के साथ राहु, केतु, शनि इत्यादि कोई भी क्रूर या पापी ग्रह बैठा हुआ है, सूर्य, मंगल, तो व्यक्ति ऐसे दुर्वचनों में फंसने के जो चांस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। राहु के साथ चंद्र की युति अगर हो जाए द्वितीय भाव में तो भी व्यक्ति नशे की ओर अधिक आकर्षित रहता है। शुक्र अगर पाप कत्री योग में फंस जाए, अर्थात मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, सप्तम भाव में अगर शुक्र बैठा हुआ है, अष्टम भाव में शनि और सिक्स्थ हाउस में छठे भाव में राहु, केतु, मंगल, सूर्य कोई भी ग्रह बैठा हो तो व्यक्ति इस प्रकार के जाल में फंस ही जाता है। आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा महाराज नल की। महाराज नल का विवाह दमयंती जी से हुआ। दमयंती जी ने स्वयंवर के अनुरूप नल जी को अपना वर चुना। वहां पे जितने भी राजा महाराजा थे वो इस बात से बड़ा खिन्न हुए कि इतनी सुंदर स्त्री के ये पति कैसे बन गए, क्यों ऐसा हुआ। कुछ ना कुछ व्यवधान डालने की उनके मन में एक जाल शुरू हो गया। सभी ने मिलकर शनिदेव का आवाहन किया। आवाहन करने के बाद बताया कि इस प्रकार नल और दमयंती जी की शादी हो गई है, हम चाहते हैं कि किसी प्रकार से उनके जीवन में खलल पड़ जाए, व्यवधान हो जाए। फिर क्या था, जैसे ही दशा आरंभ हुई, उनके नल के जो छोटे भाई थे पुष्कर, उन्हें चौसर खेलने का बड़ा शौक था। वही शौक उन्होंने नल जी को भी डाल दिया। दशा अंतरदशा चली, चौसर का ऐसा शौक लगा कि राजपाट, धन दौलत सब चला गया। बात यहां तक बढ़ गई कि खाने तक के भी लाले पड़ गए। वन वन घूम रहे थे, उन्होंने दमयंती जी से आग्रह किया कि आप चले जाइए, जैसे ही कुछ अच्छा होगा तो हम आपको वापस बुला लेंगे। दमयंती जी अपने पिता के घर वापस चली गई। वहां जाकर ज्योतिषियों से कुंडली का आकलन कराया कि ऐसा क्यों हुआ। महाराज नल तो इतने पराक्रमी, दयालु व्यक्ति थे, उनके जीवन में ऐसी समस्या क्यों आई। तब ज्योतिषियों ने बताया कि उनके जीवन में भी शुक्र
सप्तम भाव में बैठा था, शनि अष्टम में, और राहु केतु, राहु 6th हाउस में बैठा हुआ था। और इस प्रकार से एक पापकत्री योग का बना, जिस कारण से आपको यह असुविधा हुई, आपके जीवन में यह समय आया। तो शनि भी इन समस्याओं का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो अब मैं आपको बताता हूं उपाय, बहुत सरल उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है। करना आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, एक सादा पेपर आपको ले लेना है, उसको बिछा लीजिएगा। 7 पीपल के पत्ते आपको लेने हैं। पीपल के पत्ते पहले एक लीजिएगा, उस पर 1 चुटकी आप रखेंगे तिल, काले तिल, जी हाँ। रखने के बाद उसके ऊपर 1 पत्ता रखिएगा, फिर काले तिल, फिर 1 पत्ता काले तिल, इस प्रकार 7 पत्ते रख देंगे आप। उसके बाद जो व्यक्ति नशा करता है, जुआ खेलता है, दुर्व्यसनों में फंसा हुआ है, उस व्यक्ति का नाम आप एक और पेपर लेकर उस पेपर पे वह नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद सबसे ऊपर वह कागज रख देंगे। अब नीचे से उस कागज को जो आपने पहले बिछाया हुआ था उसे फोल्ड कर लेंगे। सारी सामग्री को एक लाल धागे से, कलावे से आप बांध लीजिएगा। बांधने के उपरांत जो व्यक्ति नशा और या दुर्व्यसनों में फंसा हुआ है, उसके सर के नीचे आपको लगा देना है रात को सोते समय। सुबह उठकर स्नान ध्यान कर कर वह आप कागज उठाइएगा जिसमें वह सारी सामग्री थी। शिव मंदिर जाइएगा, शिव मंदिर जाकर 7 बार वह सामग्री शिवलिंग से आपको टच करना है। टच कीजिएगा, वहां कहीं पर कोई भी पीपल का अगर आपको पेड़ दिख जाता है, उसमें थोड़ा सा गड्ढा कर कर वह सामग्री वहीं पर दबाकर वापस घर आ जाना है। बीच रास्ते में किसी से बात नहीं करनी है, और हो सके तो शनिदेव का ध्यान करते हुए ही आपको घर आना है। ओम शं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। पत्ते रखते समय, तिल रखते समय, बांधते समय और शिवलिंग पर उसको टच करते समय और उसको दबाते समय मंत्र का उच्चारण आप करते रहें। देखिएगा कितनी जल्दी यह प्रभाव करेगा, और यह आपको 7 शनिवार अनिवार्य होगा। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष की इसमें कोई भी मैं आपको रुकावट नहीं मानूंगा। आप किसी भी पक्ष में इसे शुरू कर सकते हैं, लेकिन 7 शनिवार यह लगातार करना होगा। हो सकता है आपको लाभ बीच में भी मिल जाए, लेकिन 7 अर्थात 7 शनिवार। ध्यान रखिएगा, जब यह प्रयोग शुरू किया जाएगा तो आप मांसाहार बिल्कुल ना करें और लाभ उठाएं इस अद्भुत प्रयोग का। एक बार अवश्य करके देखिएगा। आशा करता हूं वह व्यक्ति हर प्रकार के दुर्व्यसनों से बच जाएगा। इसी आशा के साथ मैं आचार्य निष्कांत शर्मा आज के कार्यक्रम ज्योतिष टिप्स से लेता हूं विदा। जय शनिदेव।